हेलो दोस्तों, साथियों, ख़वातीनो हज़रात, आज अपने दुख और करब का इजहार करने के लिए हम सब यहाँ पर आए हैं। आप देखते हैं कि बच्चे हों, बच्चियाँ हों, ख़वातीन हों या ख्वाजा सरा हों, यहाँ पर हर रोज़ दर्जनों की तादाद में, एक दो नहीं, एक दो तो वो हैं जो हाईलाइट हो जाते हैं। यहाँ रोजाना दर्जनों की तादाद में बच्चों के साथ, चाहे वो 4 साल का बच्चा है, वो 8 साल का बच्चा है, वो 12 साल का बच्चा है, वो 3 साल की बच्ची है, उसको नहीं छोड़ते, 70 साल की बूढ़ी खातून को नहीं छोड़ते। और पिछले मारा पीटा जाता है, उन पर जो तशद्दुद होता है वो अलग है, लेकिन 70 ख्वाजा सरा खैबर पख्तूनख्वा की में कत्ल हो चुके हैं पिछले 5 सालों में। तो आज हम अपना नोहा सुनाने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। शर्म आती है अपने इंसान होने पर और पाकिस्तान का शहरी होने पर। वो इसलिए कि जब मोटरवे रेप केस हुआ तो 1 हफ्ते के लिए हमें बड़ी फिक्र लगी, हमने बड़ा शोर मचाया, असेंबली में भी बातें हुई। 1 हफ्ता गुजर गया तो सब खामोश है, किसी को रेप केस, मोटरवे रेप केस जो है वो नजर नहीं आया। लेकिन उस मोटरवे रेप केस के अलावा हर दिन हर शहर से कोई ना कोई जिनसी दरिंदगी का वाकया सामने आ रहा है। हम सब अपना नोहा सुनाने के लिए आए हैं उन हुक्मरानों को जिनको अपना अरबों खरबों बचाने या निकालने या निकलवाने में दिलचस्पी है, वो इसमें मसरूफ है। उनको अपनी सियासत की फिक्र है, उनको अपनी इज्जतों की फिक्र है, इक़्तिदार लेने, इक़्तिदार देने और इक़्तिदार छीनने की फिक्र है। अगर फिक्र नहीं है तो कौम के बच्चों और बच्चियों की फिक्र नहीं है जो रोज़ाना की बुनियाद पर जिनसी दरिंदगी का शिकार हो रहे हैं, जो रोज़ाना की बुनियाद पर जिनके साथ जुल्म हो रहा है। और जब वो थाने में या अदालतों में जाते हैं तो वहाँ भी उनकी सुनवाई नहीं होती, इंसाफ के लिए उन्हें धक्के खाने पड़ते हैं। तो आज हम सब, बेशक हम थोड़े हैं, लेकिन हम पूरे समाज की नुमाइंदगी करते हैं और उन लोगों को भी जगाने के लिए यहाँ पर आए हैं जो ये इंतज़ार कर रहे हैं कि मेरी बच्ची और बच्ची के साथ वाकया हो तो फिर मुझे तकलीफ। बच्ची नहीं समझते हो? क्यों गांव के बेटे को अपना बेटा नहीं समझते हो? क्यों दूसरे के बच्चे को अपना बच्चा और बच्ची नहीं समझते हो? क्यों इस बात का इंतज़ार कर रहे हो कि तुम्हारे घर में कोई ऐसा वाकया हो तो तुम्हारी आवाज़ निकले? इससे पहले कि मेरे और आपके घर में कोई वाकया हो, हमें ये आवाज़ बुलंद करनी है। इमरान खान को भी जगाना है, बुज़दार को भी जगाना है और उन मुनसिफों को भी जगाना है जो शराब की बोतल पर तो सुओ मोटो नोटिस लेते हैं, लेकिन कौम के बच्चे जो जिनकी रोज यहाँ पर उन पर जुल्म होता है, जिनसी दरिंदगी और जिनसी ज्यादती होती है, उसके खिलाफ नोटिस लेने के लिए आपके पास कुछ नहीं है। कोई आपको नहीं बताता कि कौम के बच्चों के साथ क्या हो रहा है। क्योंकि आज हम अपना रिकॉर्ड एहतजाज करवाने के लिए आए हैं यहाँ पर। और आप जानते हैं कि रवादारी तहरीक कई सालों से हम हुक्मरानों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। जब ज़ैनब का केस हुआ तो 4 दिन बड़ा शोर मचा, जब मोटरवे रेप केस हुआ 4 दिन बड़ा शोर मचा, फिर खामोशी हो जाती है। ये जो अभी हमारे मेहमान आए इनको जरा इस तरफ ले आए। और ज़ैनब के साथ 7-8 और बच्चियों के साथ जिनसी दरिंदगी के वाक़यात हुए तो बड़ा शोर मचा। हमें लगा कि अब कुछ ना कुछ मुल्क में होगा, कुछ नहीं हुआ। फिर अब मोटरवे केस हुआ तो वजीर आजम ने भी तकरीर खड़का दी कि सरेआम फांसियां दे दो और कैस्ट्रेशन कर दो, ना मर्द बना दो। उसके बाद खामोशी है।
لیکن میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ صرف سزاؤں کو بڑھانا، سرے عام چوکوں اور چوراہوں میں پھانسیاں دینا کافی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ درندے جو ملزم ہیں، جو پکڑے جاتے ہیں، ان کی سزا کا ریشو پاکستان میں صرف 5% ہے، 5% سے بھی کم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو 95% بچ جاتے ہیں، سب سے بڑا مشکل مرحلہ یہ ہے کہ ان کو آپ نے انصاف کے کٹہرے میں کیسے کھڑا کرنا ہے۔ سزاؤں سے زیادہ اہم ہے کہ آپ اپنا نظام انصاف، آپ اپنا پروسیکیوشن کا جو پروسیس ہے اس کو درست کریں۔ آپ یہ ہمیں بتائیں، آپ کو پتا ہے کہ یہ پھانسی کا جو مطالبہ ہے سرے عام چوکوں اور چوراہوں میں، یہ بڑا زور پکڑا ہے، لیکن میرا سب سے سوال ہے کہ 100 میں سے 5 کو سرے عام پھانسی دے کے کون سا نتیجہ حاصل کرو گے؟ جب تک آپ اس بات کو یقینی نہیں بنائیں گے، سب سے پہلے آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کی پالیسی کیا ہے کہ آپ یہ جو ہر دن درجنوں کیسز ہو رہے ہیں، آپ ان کو روکیں گے کیسے؟ کیا ہم پھانسی دیکھ کے خوش ہوں؟ وہ جو روز بچے اور بچیاں اس کا شکار ہو رہے ہیں، ان کو آپ کیسے روکیں گے؟ سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد ہمیں یہ بتائیں کہ جس بچے اور بچی کے ساتھ زیادتی ہوگی، جب اس کے ماں باپ پولیس میں جائیں گے، تھانے میں جائیں گے، تو یہ ہمیں بتایا جائے کہ آپ تھانے دار کو اور پولیس والے کو رشوت لینے سے کیسے روکیں گے؟ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب مظلوم تھانے میں اپنی درخواست لے کر جاتا ہے تو اس سے پیسے مانگے جاتے ہیں، اس کو رشوت دینی پڑتی ہے۔ اور پھر آپ یہ بھی ہمیں بتائیے